ये सब आपके कंट्रोल में। ट्रांसपोर्ट रूल में बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनके साथ आप खेलेंगे, जो भी केस है उसे अचीव करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अगर आप ब्लैंक कार्बन कॉपी करेंगे तो नहीं पता लगेगा, कार्बन कॉपी करेंगे तो नहीं पता लग जाएगा। किसी भी सूरत से आपकी क्या मुराद है? यूजर गन पॉइंट पे आपसे पूछे तो आप बता दें, टेक्निकली नहीं पता लग सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बीसीसी अगर किया ना ब्लैंक कार्बन कॉपी, तो यूजर को किसी सूरत नहीं पता लग सकता। ये आपके सामने, ये मैं अभी मेल सेंड कर रहा हूँ, इसमें याद है अभी तक मैंने सेंड नहीं किया। ये जनाब मेल 1 सेंड हो रही है, और ये सेंड होने दें। हम अब एक्सचेंज में आके क्या कन्फिगर करने लगे हैं, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मेल सेंड हो गई। ठीक है, देखिए ड्राफ्ट में सी अब निकल गई। एक और मैं मेल सेंड करूंगा, लेकिन उससे पहले ट्रांसपोर्ट रूल क्रिएट। ये आपके सामने हब ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फिगरेशन ऑप्शंस कहाँ पे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन मेल बॉक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू ट्रांसपोर्ट रूल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो नाम रखना चाहते हैं रख दें। मैंने रख दिया ट्रांसपोर्ट _रूल 1। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये चेकबॉक्स सेलेक्टेड है। इसका मतलब है कंप्लीशन, रिजल्ट कंप्लीशन पे ये रूल इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किया। ये देखें, ये कंडीशन, दो चीजें आपने बतानी है, कंडीशंस, एक्शंस। कौन सी कंडीशन मीट हो जाए तो कौन सा एक्शन किक इन हो जाए। तो मैंने कहा फ्रॉम पीपल, और यहाँ कौन दे दिया, ऐड करवाया। किसे ऐड करवाया? ताहिर। ठीक है, ओके कर दें। नीचे देखें, सेंड टू पीपल, इधर मैंने क्या दे दिया, इमरान। बात समझ में आती है? नेक्स्ट किया। अब यहाँ देखें, ये क्या रखा हुआ है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, और एक सिंपल कॉपी भी, कॉपी द मैसेज टू एड्रेसेस। ठीक है, अगर आप खाली कॉपी करवाएंगे तो रिसीवर को पता लग जाएगा कि जो मेल मुझे रिसीव हुई है उसकी एक कॉपी रखी है। ठीक है, समटाइम पॉलिसी कंप्लायंस यही होती है, आप यूजर को बता देते हैं कि आपका जो मेल बॉक्स है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, इसको पर्सनल यूज में ना लाएं, इससे सिर्फ कंपनी रिलेटेड ईमेल होगी, और जितनी भी ईमेल आपको रिसीव होगी उसकी कॉपी एक हमारा आर्काइव मेल बॉक्स है उसमें जा रही है, बता दें उसे। और समटाइम ऐसा होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है, जब कोई मॉनिटरिंग या कोई साइबर क्राइम वगैरह परफॉर्म किया उस बंदे ने, उस पर आप काम कर रहे हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है वो अप्रोप्रिएट हो सकती है। आपको जो भी ऑप्शन रेलेवेंट बनती है वो सेलेक्ट कर दें, और मैं यहाँ देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर। अब मेल में सेंड करूँगा किसे, इमरान को, लेकिन उसकी कॉपी किस पे चली जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटर। बात समझ में आ रही? कर दें, नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आप कंडीशंस भी दे सकते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो फिर रूल को बाईपास कर। जैसे हो सकता है आपने कहा फ्रॉम और टू, कि ये बंदा जहाँ मर्जी मेल करे उसको कॉपी करो, लेकिन बॉस को अगर कर रहा है तो वो कॉपी नहीं करें। ठीक है, ये देख लें, एक्सेप्ट व्हेन द मैसेज इज फ्रॉम पीपल, यहाँ पे आप एक्सेप्शंस दे सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं कोई एक्सेप्शन नहीं दे रहा, मेरा केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें अपना कंडीशन दे सकते हैं, नहीं, इसके लिए तो आपको एक्सचेंज की प्रोग्रामिंग से खोलना पड़ेगा, मैंने कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं करी। ये देखें, अब देखें यहाँ भी इसने आपको फाइनली ये क्या बताइए, कमांड न्यू डैश ट्रांसपोर्ट रूल, नेम ट्रांसपोर्ट रूल 1, कमेंट प्रायोरिटी 0, इनेबल्ड रूल, सारी बातें आ रही है। ठीक है, एनी आप फिनिश करें। अब मैं मेल सेंड करूँगा इमरान को, और होना क्या चाहिए, भी डिस्प्ले हो जाता है, परेशान ना हो, उसकी कॉपी एडमिनिस्ट्रेटर पे जानी चाहिए। पहले हम मेल सेंड करेंगे इमरान को, उसके बाद लॉग ऑन होंगे एडमिनिस्ट्रेटर से और देखेंगे उसकी एक कॉपी एडमिनिस्ट्रेटर को रिसीव हुई है। बात समझ में आती है? ओके जी, न्यू मेल, यहाँ मैं कर देता हूँ मेल, कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटर का कोई जिक्र नहीं। ये मेल मैंने सेंड कर दी, ये ड्राफ्ट में से निकल गई, और ये अजीब सा काम मुझे करना पड़ेगा साइन आउट के लिए।
परेशान नहीं होना। साइन आउट का बटन ऊपर चला, आपको सर्वर पे ये नहीं करना पड़ता, क्लाइंट साइड पे नजर आएगा। मैं तो अभी सर्वर पे काम कर रहा हूँ। ओके जी, अब हम लॉग ऑन करवाते हैं किसे, एडमिनिस्ट्रेटर को। और क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर पे वो मेल आनी चाहिए। मेल 1 नहीं होगी लेकिन मेल 2 होगी। आपके सामने सेंडर कौन है, ताहिर, रिसीवर कौन है, इमरान, बीच में एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, तो आपने भी बड़ी काम कर। ठीक है, बात समझ में आती है। आप अगर इसको रूल्स को और एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत सारी इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेंगी। यहाँ पे टेस्ट लिखता हूँ। ठीक है, ये कंडीशन हैं, देखें, सेंड टू मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट व्हेन द मैनेजर ऑफ एनी सेंडर इज पीपल। ठीक है, when the recipient's properties contain specific words, ये मैं आपको बता रहा हूँ, CV सेंड कर रहा है। ये देखें, when any of the recipient in the CC field is member of distribution। आपको कभी भी बॉस कोई कंडीशन देना कि यार ये वाला काम हो सकता है, कोई ऐसा काम जिसका ताल्लुक मॉनिटरिंग से, पॉलिसी से या कंप्लायंस से, मेल फ्लो से रिलेटेड, उसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा। जाहिर है ये सारी कंडीशंस आपको भी ज़बानी नहीं याद, मुझे भी याद नहीं है, ना हमें याद करने की ज़रूरत है। आपने उस वक्त आगे यहाँ देखना होगा कि इन कंडीशंस में वो पर्टिकुलर चीज़ अचीवेबल है या नहीं। बात समझ में आती है। ठीक है, एक्शन में अब देखो, मैं एक और रूल बनाता हूँ। मैं फ्रॉम पीपल करता हूँ, पीपल में देता हूँ एक्शन जो सेंड कर, और सेंड टू पीपल में मैं क्या देता हूँ, आप देखें, मैं अब एडमिनिस्ट्रेटर देता हूँ। मैं आपको कुछ और करके दिखा दूँ, और इधर से साइन आउट कर देंगे, बंद कर देंगे दोबारा को। और मैं अब क्या कहता हूँ, डिलीट कर दूँगी। जुल्म है या नहीं? डिलीट द मैसेज विदाउट नोटिफाइंग एनीवन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेल ड्रॉप हो जाएगी। मैंने सेलेक्ट किया, मेल ड्रॉप हो जाएगी और उसको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन इस वक्त क्या होना है, इस वक्त आपने 2 रूल बनाए हैं, ये बात याद रखिएगा। मैंने सेंड टू कंडीशन में क्या दिया, एडमिनिस्ट्रेटर दिया, फिर सही है। अगर आप दोबारा इमरान दे देते तो फिर दोनों रूल अप्लाई हो रहे थे, तो फिर ये चीज़ देखी जाती, प्रायोरिटी। स्मॉलर द नंबर, हायर द प्रायोरिटी। ठीक है, 0 हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो जो टॉप पे है वो एक्शन हो जाता है। यानी अगर अभी मैं फ्रॉम और टू में सेम कंडीशन दे दूँ कि फ्रॉम ताहिर टू इमरान, और डिलीट भी कर दो, और दूसरे रूल में क्या दिया मैंने कि एडमिनिस्ट्रेटर को कॉपी कर दो, तो कॉपी नहीं होगी फिर, क्योंकि पहला रूल ही किक इन हो जाएगा, मेल डिलीट होगी तो कॉपी पे जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लॉग ऑन करते हैं किसे, ताहिर को, और मेल सेंड करेंगे किसे, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है ना, समझ में भी आ रहा है? बस हाँ करते जा। 1 मिनट बच्चे मैं सुनता हूँ। आपको बात समझ में आ रही है? नहीं जी, NNAG स्टैंड्स फॉर नजर नहीं आएगी। सेंड कर दें, आप इसे बंद करके और एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग ऑन हो। आपने एडमिनिस्ट्रेटर को मेल सेंड की है, लेकिन ये मेल नजर नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है कि ये ड्रॉप हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट रूल इसे ड्रॉप कर चुका है। ड्रॉप बॉक्स भी होगा कहीं पे? नहीं, ड्रॉप बॉक्स कहीं नहीं होगा। वैसे ड्रॉप बॉक्स का नाम सुना ना? ड्रॉप बॉक्स एक इंटरनेट पे एक फैसिलिटी है, ड्रॉप बॉक्स वेबसाइट है। उस पर आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स पे कि स्पेशली ये एंड यूजर्स के लिए, मैं एंड यूज़र हूँ, मेरा जो लैपटॉप है उस पर बड़ा वैल्यूएबल डाटा है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है या मेरा लैपटॉप चोरी हो जाता है तो वो डाटा मेरा ज़ाया हो सकता है। तो मैं ड्रॉप बॉक्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन इनेबल कर सकता हूँ। मेरी जो लोकल इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज हैं वो ड्रॉप बॉक्स पे चली जाएंगी। आप नई इंस्टॉलेशन करते हैं, नया लैपटॉप लेते हैं, वापस डाउनलोड करें। ड्रॉप आयो, ड्रॉप बॉक्स, ये दोनों ये फैसिलिटी देते हैं। जी यहाँ से कोई क्वेश्चन कर रहे हो? जी मुबशिर। नहीं, ये सब बेहद अच्छा क्वेश्चन है कि क्या इसकी एप्लीकेशन सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसकी एप्लीकेशन ग्लोबली हर रेसिपिएंट पे होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई एक्सटर्नल यूजर भी है, यानी आप कहते हैं इंटरनल यूजर है और ये बाहर किसी को ईमेल कर रहा है, उसका एड्रेस मेंशन कर दें, उस पर भी ये उस ईमेल को किल कर देगा जो आपने कंडीशन